वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 11.2 जो कि हमारे सिमिलरिटी का चैप्टर है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। इसके बाकी पार्ट 1, 2 और 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 है, in the figure 11.17 if DE parallel BC and CD parallel EF then prove AD square is equals to AB into AF। देखिए ये डायग्राम बनाया हुआ है ट्रायंगल ABC का, जिसमें आपको ये DE पैरेलल BC गिवन है और ये EF पैरेलल CD या DC गिवन है। आपको प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF इंटू AF, AB इंटू AF। देखिए सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाया, कि सबसे फर्स्ट हमें जो गिवन होता है ना, इसमें हम BPT यूज में लेते हैं। तो DE पैरेलल BC, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ इसी के अंदर से, जो अच्छा समझ में आ जाए। इस टाइप का डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ADEBC। तो ये DE पैरेलल है किसके भाई? BC के। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC बाई BPT। BPT से क्या लिख सकते हो भाई? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड क्या गिवन है आपको? सेकंड गिवन है CF पैरेलल EF, ये CD पैरेलल EF। तो देखिए इसके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। AEC FD EF पैरेलल CD, ये गिवन है आपको। इन ट्रायंगल ACD EF पैरेलल CD, तो बाई BPT। EF पैरेलल CD है, इसमें BPT लगाना है, तो क्या लिखोगे? AF अपॉन FD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AF अपॉन FD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के LHS बराबर है, तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे। क्या लिखोगे? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FD। अब देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FD, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास नहीं आया। तो इनमें से वैल्यूज़ देखिए कौन कौन सी आपके प्रूव करने में आ रही है। तो प्रूव करना है आपको AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू AF। तो AD और AF तो आपका आ रहा है, AB नहीं आ रहा। AB ट्रायंगल की कौन सी साइड है भाई? बड़ी साइड। अब ध्यान रखना, जब भी किसी ट्रायंगल की बड़ी साइड प्रूव करनी हो तो दोनों साइड 1 प्लस करते हैं। अब 1 प्लस करने का भी एक रूल होता है कि कभी तो हम इसमें बिल्कुल सीधा सीधा प्लस कर देते हैं, कभी रेसिप्रोकल करते हैं। तो कब करते हैं रेसिप्रोकल करके? जैसे हमें ये जो वैल्यू AD और AF चाहिए, प्रूव करने में आ रही है ना ये, तो वो वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो हम कैसे करते हैं? इसका रेसिप्रोकल करके 1 प्लस करते हैं। यानी जो AD अपॉन DB है ना, इसे लिखेंगे DB अपॉन AD, DB अपॉन AD प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू FD अपॉन AF प्लस 1 अपॉन 1। तो कर दीजिए भाई, ये देखो यहाँ एलसीएम लीजिए, AD आएगा तो बनेगा आपका DB प्लस AD इज इक्वल्स टू
यहाँ ए एफ आएगा तो एफ डी प्लस ए एफ। डी बी में ए डी को प्लस करो, इसमें डी बी में ए डी को प्लस करेंगे तो ए बी बनेगा पूरा, तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू एफ डी में ए एफ को प्लस करो, एफ डी में ए एफ को प्लस करेंगे क्या बनेगा ए डी, तो ए डी अपॉन ए एफ कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ए डी को ए डी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डी स्क्वायर, ए बी को ए एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ए एफ। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, इस टाइप का डायग्राम बनाया हुआ है आपको, और इसमें ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी आपको गिवन। देखो तीनों साइड पैरेलल है, प्रूव करना है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो इसे प्रूव करने के लिए इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करेंगे, इसके किसी भी एक डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो। मैंने ए सी को ज्वाइन कर लिया और ये ई एफ को कहाँ पे कट कर रहा है, ऊपर, तो ज्वाइन ए सी। सॉल्यूशन देखिए, अब इसके अंदर से डायग्राम अलग बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखिए ए ओ सी ई डी, ठीक है, ये वाला डायग्राम। इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ए सी डी के अंदर ई ओ पैरेलल डी सी, ई ओ किसके पैरेलल है, डी सी के। क्योंकि भाई देख क्यों है ये पैरेलल, क्योंकि ये पूरी साइड इसके पैरेलल है, तो ये सी का तो पार्ट है तो ये पैरेलल होगा। तो हम बीपीटी यूज में ले सकते हैं, बाई बीपीटी क्या कहेंगे, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा एक डायग्राम और देखिए, ये वाला ट्रायंगल है, इसको ले रहा हूँ, इसका डायग्राम बना देता हूँ। इस टाइप से बनेगा, ए बी ओ एफ सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ओ एफ पैरेलल ए बी, तो बाई बीपीटी कैसे लिखोगे, देखो यहां से चलना है आपको, पॉइंट सी से, ओ सी अपॉन ए ओ सी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ये एफ सी अपॉन बी एफ, एफ सी अपॉन बी एफ। ये इक्वेशन 2 है, बट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो यहाँ ए ओ अपॉन ओ सी है, यहाँ ओ सी अपॉन ए ओ, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए दोनों के ये वाले पार्ट इक्वल हैं, तो ये वाले पार्ट क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।